हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। दोस्तों, आपको मालूम तो होगा ही कि 6 to 8 के सभी विषयों का आंसर की आ चुका है, लेकिन एसएसटी का आंसर की सबसे बाद में जारी किया गया है। उसका कारण क्या था यह बीपीएससी जाने। दोस्तों, एसएसटी के फाइनल आंसर की जारी होने के बाद मुझे लगा कि 6 to 8 के एसएसटी में सबका नंबर 5 से 10 नंबर तक घट गया तथा बीपीएससी के द्वारा कंप्लेन पर भी लॉक लगा दिया गया है, यानी कि आपका रिजल्ट इसी फाइनल आंसर की के अनुसार जारी होगा। आइए देखते हैं बीपीएससी के इस आंसर की को जो बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। देखिए, ये इसमें आप देखिएगा कि बीपीएससी ने 8 क्वेश्चनों में सुधार किया है और 8 क्वेश्चनों में से 7 क्वेश्चन जो है वह डी और ई के रूप में सुधार हुआ है। अब सबसे बड़ा सोचने वाला बात यह है कि हमको तो लगा था कि बीपीएससी जब आंसर की जारी करेगा फाइनल, उसमें कुछ स्टूडेंट्स का जो लोग की एग्जामिनेशन दिए हैं उनका कुछ नंबर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। क्योंकि डी और ए ई, देखिए इसमें हुआ क्या कि बीपीएससी जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन में था उस क्वेश्चन का आंसर मार दिया नॉन ऑफ द एबव। तो जो भी क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा कंफ्यूजिंग लगा उस क्वेश्चन का आंसर बीपीएससी डी और ई मार दिया, जिससे क्या हुआ कि अभ्यर्थियों का नंबर जो है वो 5 से 10 नंबर तक सबका नंबर घट गया और सबका नंबर घट गया। और यह डी और ई ने विद्यार्थियों के नंबर का जो खेल है वह सबको ऐसा गड़बड़ा दिया कि इसका असर जो है वो फाइनल कट ऑफ पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा, ये समझ लीजिए, क्योंकि सबका नंबर घट गया। अगर इसमें आप देखिएगा 120 नंबर जो कि आपको आपके रिजल्ट के लिए ज़रूरी है, इसी से आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि बाकी 30 नंबर तो क्वालिफाइंग मार्क है। तो आप अगर देखिएगा इसमें अगर गिनती कीजिएगा डी और कितना कितना है तो इसमें गिनती कीजिएगा तो हमको लगता है कि 1, देख लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, सोचिए जरा, 120 में 44 क्वेश्चन ऐसा है जिसका कि आंसर डी और ई है। अब जरा अपने से विचार करने की बात है कि जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में गया है वो परीक्षा देने के लिए गया है, और जब परीक्षा देने के लिए गया है तो लगभग हमको लगता है कि उसको जो आंसर एक मिल गया तो उसके ऊपर वो कन्फर्म होकर उसको मार देता है। उसका इतना टाइम नहीं होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर डी और ई में मारे। और बीपीएससी यहीं पर क्या किया, इसके द्वारा सभी विद्यार्थियों का जो नंबर है वह नीचे आ गया यानी घट गया, और कट ऑफ पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा। और इस बार जो कट ऑफ जाने वाला है तो पहले से ही लोग बनाए हुए थे, मैं भी पहले बनाया था, लेकिन जब फाइनल आंसर किया गया उसके बाद कट ऑफ जो है वह सारे विषयों का जितने भी लोगों ने कट ऑफ बनाया है, एसएसटी का कट ऑफ जो है वो 5 से 7 नंबर तक घट गया। यानी कि जो कट ऑफ पहले जितने भी लोगों ने बनाया था उन सारे लोगों का हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। दोस्तों, आपको मालूम तो होगा ही कि 6 to 8 के सभी विषयों का आंसर की आ चुका है
लेकिन एसएसटी का आंसर की सबसे बाद में जारी किया गया था। उसका कारण क्या है यह बीपीएससी जाने। दोस्तों, एसएसटी के फाइनल आंसर की जारी होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट का 6 से 8 नंबर तक कम हो गया है। सर, बीपीएससी के द्वारा कंप्लेन पर भी लॉक लगा दिया गया है, यानी आपका रिजल्ट इसी फाइनल आंसर की के अनुसार जारी होगा और आप लोग इस फाइनल आंसर की के द्वारा अपना अपना नंबर मिला लीजिएगा और वही नंबर आपका फाइनल नंबर होगा। आइए देखते हैं बीपीएससी ने जो आंसर की जारी किया है उसके हिसाब से। देखिए, बीपीएससी ने जो आंसर की जारी किया है, अगर उसको आप ध्यान से देखिएगा तो 8 क्वेश्चन का आंसर बीपीएससी ने सुधारा है। और यहाँ देखिए 8 क्वेश्चन का आंसर बीपीएससी ने सुधारा है, लेकिन इसमें से 7 क्वेश्चन का आंसर नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ एबव एंड मोर देन वन, यानी कि ई और डी है। देख लीजिए ध्यान से, नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ एबव, मोर देन वन, नॉन ऑफ एबव, मोर देन वन, मोर देन वन। यहाँ देख लीजिए, ये एक छोड़ के नॉन ऑफ एबव, मोर देन वन, माने 7 क्वेश्चन का आंसर जो है वो ई और डी है। और पहले से अगर पेपर देखिएगा तो आपको आंसर देखिएगा तो इस आंसर में आप देखिएगा कि जिस 120 क्वेश्चन के द्वारा हम लोगों का, आप लोगों का ये रिजल्ट तैयार होना है, उसमें अगर आप काउंट कीजिएगा तो आपको 44 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसका कि आंसर डी और ई है। और यह डी और ई जो है वह सभी स्टूडेंटों के नंबर के ऊपर ऐसा इफेक्ट डाला है कि सबका नंबर जो है वो घट गया है। यानी कि इस बार फाइनल आंसर की जारी होने के बाद सारे विद्यार्थियों का जो कट ऑफ है, एसएसटी में सभी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो कम से कम 5 से 7 नंबर कम हुआ है। जितने भी लोग अब तक कट ऑफ बनाए थे फाइनल आंसर की जारी होने से पहले, उनके सारे लोगों के कट ऑफ में 5 से 7 नंबर तक घट गया। तो वह सभी लोगों का 5 से 7 नंबर घट गया। और जो अगली बार का जो 5 से 7 नंबर घटने के बाद जो आंसर, जो कट ऑफ जो है वह मेरे हिसाब से होना चाहिए, वह इस प्रकार से होना चाहिए। जैसे मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया इसको और आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, मेरे हिसाब से सोशल साइंस का ये कट ऑफ है, TRE 3 वैकेंसी सोशल साइंस कट ऑफ 6 to 8 का। ये देखिए, इसमें अनरिजर्व जो है वह मेल, उसका कट ऑफ 80 और 85 के बीच में जाएगा और फीमेल 75 से 80 के बीच में। EWS 67 से 72 के बीच, फीमेल का 65 से 70 के बीच। BC का कट ऑफ जाएगा 75 से 80 के बीच और BC फीमेल का जाएगा 65 से 70 के बीच, सेम रहेगा। EBC का कट ऑफ जाएगा 70 से 75 के बीच और EBC फीमेल का जाएगा 60 से 65 के बीच। SC का कट ऑफ रहेगा 62 से 67 के बीच और फीमेल का रहेगा उसका SC फीमेल का 52 से 57 के बीच। ST का कट ऑफ जाएगा आपको 60 से 65 और फीमेल का जाएगा 50 से 55 और इसी तरह से अन्य कैटेगरी में भी जो कट ऑफ जो है अपना वो हो जाएगा। तो अगर आप भी इसके अंदर आते हैं तो आप भी अपने आप को सेफ समझिए और DB के लिए तैयार रहिए। दोस्तों, लगता है कि TRE 3 का रिजल्ट भी आने वाला है और 20 से 25 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है, अगर मिल सकता है। और यह जो कट ऑफ है वह बहुत ही कैलकुलेशन के बाद मैंने बनाया है और हमको जहाँ तक आशा है कि यह कट ऑफ आपको कि मेरी इस बार 6 to 8 सोशल साइंस का यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो पर हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।